आहुति के दर्शकों, मैं आपके सामने एक सवाल लेके आया हूँ। इस शहर की कानूनी व्यवस्था को लेकर के हैरान करने वाला सवाल ये है कि हर रोज़ जो है आपराधिक घटनाएं इस शहर में हो रही हैं, लेकिन उन आपराधिक घटनाओं पर पुलिस नियंत्रण नहीं पा रही है, अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। ये बड़े ही दुख की बात है। दुख इस बात का है कि आज पूरे शहर में दहशत का वातावरण है। दुख इस बात का भी है कि पिछली 5 सदियों में कभी इतनी कानून व्यवस्था की दुर्दशा नहीं हुई है। हर रोज़ एक नई घटना हमारे सामने आती है। कभी महिलाओं के पर्स छीने जाते हैं, कभी चोरियां हो रही हैं, लूटपाट की शरेआम घटनाएं हो रही हैं, और ये सब इसके बावजूद हो रही है कि शहर के चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों का अपराधियों को कोई खौफ नहीं है। 2 दिन पहले जो घटना हुई विनोबा बस्ती के पास में, आप हैरान हो जाओगे कि उन्होंने मुंह भी नहीं ढक रहे थे, शरेआम वो आए और शरेआम एक महिला का पर्स छीन कर ले गए। इससे 2 दिन पहले रिद्धि सिद्धि पर इसी प्रकार की एक घटना होती है। कार में लुटेरे आते हैं और एक महिला को उसका पर्स भी छीन लेते हैं और कई मीटरों तक घसीट कर भी ले जाते हैं। ये सारी घटनाएं जो है बेहद चिंताजनक है इस शहर के माहौल के लिए, इस शहर के अमन पसंद लोगों के लिए। मैं आपको रात की एक ताज़ी घटना बताता हूँ। हम इस पेट्रोल पंप के आगे खड़े हैं। अग्रवाल पेट्रो वर्ल्ड के नाम से ये पेट्रोल पंप है। हनुमानगढ़ रोड पर स्थित ये पेट्रोल पंप है। ये वो रोड है, दिखाइए सर, ये वो रोड है, कभी रात को नहीं सोती है। 24 घंटे इस रोड पर आवाजाही रहती है, और इस रोड पर भी चोरों ने रात को जो तांडव किया है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी अपराधी आते हैं, अपराध करके चले जाते हैं, और दुख इस बात का है कि पुलिस वाले उनको पकड़ नहीं पाते हैं। इस कारण से अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद है। ये देखिए आप, रात की घटना है। इस घटना को देखिए आप गौर से, किस प्रकार से चोर इस कमरे में प्रवेश, इस ऑफिस में प्रवेश करते हैं, इस अलमारी को तोड़ते हैं, इसमें रखी हुई कैश को ले जाते हैं। इस तरफ देखिए आप, ये सारे किस कदर उन्होंने तोड़े हैं, और बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से, बिना किसी भय के जितना भी कैश पड़ा था, हजारों की संख्या में रुपए थे इसमें, जो चोर लेकर गए हैं। हम आपको दिखाएंगे फुटेज, किस प्रकार चोर आते हैं, किस प्रकार चोरी करके जाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इस ऑफिस में प्रवेश करने के लिए ये ताला तोड़ा गया है। उसके बाद में इन्होंने सारी दराजों को तोड़ दिया है। पूरे कमरे में तलाशी लेकर के जितना भी कैश उनको मिला वो कैश लेकर गए हैं, और इस चोरी में लंबा समय लगा है उनको, कई घंटे लगे हैं उनको, लेकिन उन्हें इस बात का कोई डर नहीं था कि वे पकड़े जाएंगे। कैश सारा इसी में था। इसके ताले तोड़ दिए गए हैं और बाकी भी दराजों के ताले तोड़े हैं, लेकिन जिस दराज में कैश था उसमें से कैश निकाल करके चोर चले गए हैं। देखिए, कोई भी दराज ऐसी नहीं है जिसको तोड़ा नहीं गया है, हर जगह तोड़ा गया है। और ये देखिए सर, ये जूते से ऊपर चढ़े हैं, वो ऊपर भी उन्होंने शक था कोई पैसे कैश होगा। इस प्रकार देखिए सर, हैरान करने वाली बात यह है कि चोरों ने पूरे ऑफिस के फर्नीचर को, उनकी दराजों को, उन दराजों पे लगे हुए तालों को तोड़ा है। हम आपको दिखाएंगे चोरों ने किस प्रकार यहाँ प्रवेश किया है और किस कदर बेखौफ होकर के उन्होंने यहाँ चोरी की है। आपको अभी हम दिखाते हैं वो फुटेज, जो आप देख करके इस बात की पूरी जानकारी मिलेगी आपको कि चोर किस कदर आए और किस कदर चोरी कर गए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पेट्रोल पंप जहाँ स्थित है, वो सड़क जो है 24 घंटे आवाजाही यहाँ पर रहती है। ये सड़क सोती नहीं है, ये सड़क 24 घंटे जागती रहती है, मगर चोर जागते हैं, पुलिस सोती है। ये अफसोस की बात है। अपराध हो जाते हैं और अपराध होने के बाद भी अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अब हम आपको वो फुटेज दिखाना चाहते हैं। 2 मिनट के लिए आप रुके रहिए। किस प्रकार आप देखोगे कब चोर, कैसे चोर आते हैं, कैसे प्रवेश करते हैं, कैसे ताले तोड़ते हैं। अभी आपको दिखा रहे हैं, 1 मिनट के अंदर अंदर दिखा रहे हैं आपको। गंगानगर वासियों, आहुति के दर्शकों,
ये बहुत ही चिंता का विषय है। आज गंगानगर में सुरक्षित कौन है? माई नहीं है, बहनें नहीं है। ये देखिए सर, अभी चोर जो है आए हैं सर, देखिए गेट के आगे आए हैं, पर ध्यान से देखिए, अभी 1 मिनट के अंदर आएंगे वो, अभी आ रहे हैं। ये ऑफिस वो है जिसको शिकार बनाया है चोरों ने, लुटेरों ने। ये देखिए कितने आराम से जो है वो चोरी कर रहे हैं। ध्यान से देखिए सर, ध्यान से देखिए, एक चोर ऑफिस के अंदर, दूसरा बाहर खड़ा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कितने आराम से तसल्ली से रोक कर रहा है। देखिए आप, ये देखो ताले कैसे तोड़े जा रहे हैं। बाहर देखिए, बाहर भी एक खड़ा है, वो इसकी चौकीदारी कर रहा है। चिंता का विषय यह है कि यदि शहर में कोई भी सुरक्षित नहीं है तो सवाल ये उठता है कि आखिर कितना बड़ा ये मुद्दा है, कितना बड़ा ये विषय है। ये देखिए दूसरा चोर भी अंदर आ गया है, वो भी तलाशी में लगा हुआ है। बड़े इत्मीनान से पूरे ऑफिस की तलाशी लेते हैं, जहां कैश रखी है वहां तक भी पहुंच जाते हैं और हजारों रुपए चुरा करके वो ले जाते हैं। ये देखिए किस कदर वो तोड़ाफोड़ी कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। देखिए दराज खोलने में कामयाब हो गए हैं वो। अब यहां पर वो जितना भी कैश पड़ा है वो निकालेंगे और बाकी परली दराजों को भी खोलेंगे वो। आप ध्यान से देखिए, आहूति के दर्शकों, ये वास्तव में बहुत चिंता का विषय है। शहर में कानून व्यवस्था तहस नहस हो चुकी है और दूसरी बात यह है कि अपराध बढ़ते जा रहे हैं, नशा बढ़ता जा रहा है और आपराधिक घटनाएं आए रोज हो रही हैं। पिछले अगर 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन का आंकड़ा हम उठाएं तो शायद ही कोई ऐसा दिन गया है जब इस शहर में कोई छोटी या बड़ी घटना नहीं हुई है। और मजे की बात यह है कि अपराध हो जाते हैं, अपराधी जो है बेखौफ होकर अपराध करते हैं और उसके बावजूद भी जो है अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। आप इस बात पर गौर कीजिए, हमारी जहां जानकारी है पिछले 50 सालों में इस कदर कानून व्यवस्था शहर की बेहद चिंताजनक नहीं बनी है जितनी इस समय बन चुकी है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। किस कदर चोर आते हैं, आराम से चोरी कर जाते हैं, उस स्थान पर चोरी कर जाते हैं जहां पर 24 घंटे चहल पहल रहती है। देखिए लगे हुए अभी तक, पूरी तलाशी करके जाएंगे, पूरा कैश लेकर के जाएंगे। वो ठान के आए हैं कि हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हमें कोई टोकने वाला नहीं है, हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है। आराम से जो है हम डाका डाल सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। देखिए कितना समय हो गया इनको, लगातार वो निश्चिंत होकर के चोरी कर रहे हैं। ये दूसरा जो है उसका जो साथी है वो बार बार बाहर जाकर के देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा है। और एक तीसरा और है जो मोटरसाइकिल पे बाहर खड़ा है। अभी हम आपको इसके बारे में एक और वारदात बताएंगे। यहां पर एक और वारदात हुई रात को। ये पेट्रोल पंप के बाहर एक कंटीन है, चाय की कंटीन है, उसके भी ताले तोड़े गए हैं, वहां पर भी चोरी हुई है। बेखौफ होकर इन्होंने ही चोरी की है। ये सारा जो है आपको फुटेज में हम दिखाएंगे आपको। लगातार वो बने हुए हैं, चोरी कर रहे हैं और कितना समय हो गया आप देखिए। इन्हें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई ऊपर से आ जाएगा हम पकड़े जाएंगे। और उस स्थान पे हैं जहां पर 24 घंटे सड़क जागती रहती है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और पेट्रोल पंप पे वैसे भी कोई किसी भी समय आ सकता है। लगातार बाहर वो दूसरा है जो वो ध्यान रख रहा है कि कोई आ तो नहीं रहा है। तलाशी पूरी ली जा रही है, जहां से भी उनको कैश मिलने की गुंजाइश होती है वो सारी दराजें तोड़ी जाती हैं और कैश मिल जाती है और कैश लेकर के वो चले जाते हैं। देखिए वो जा चुके हैं, चोर चोरी करके जा चुके हैं और जाते हुए मजे की बात है गेट भी बंद कर के जा रहे हैं। कितनी अजीब बात है। आइए हम आपको
इस घटना के बारे में बड़ी संक्षेप में बताना चाहते हैं कि ये पेट्रोल पंप जो है हनुमानगढ़ रोड पर स्थित है और इस रोड पर 24 घंटे आवाजाही यातायात चलते रहते हैं। इस रोड पर इस कदर जो है चोरी होना रात को बहुत ही चिंताजनक विषय है। मैं सिर्फ इस चोरी की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था हर एंगल पर गंगानगर की बदतर बन चुकी है। चाहे महिलाएं हों, उनके पर्स छीने जा रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, मार पिटाई हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि इस शहर में सुरक्षित कौन है। हम जानना चाहेंगे इस पेट्रोल पंप के व्यवस्थापक से। सर नमस्कार, सर बताइए कुछ आप। आहुति के दर्शकों को बताना चाहूँगा, जिस तरह से बेखौफ होके चोर चोरी कर रहे हैं, इस शहर के लिए बड़ा चिंता का विषय है और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए इसका कोई ना कोई हल निकाला जाना चाहिए, जिससे कि शहरवासी बड़े ही आराम से अपनी नींद ले सकें, सो सकें, अपने काम धंधों को और बिजनेस को पीछे से उनको कोई चिंता ना रहे। रात को इस तरह से बेखौफ होके मतलब चोर चोरी करते हैं, उस चीज़ पे अंकुश लगना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आहुति के दर्शकों, आखिर में हम श्रीगंगानगर के एसपी महोदय से और श्रीगंगानगर के विधायक जयदीप बियानी से गुजारिश करना चाहेंगे कि इस शहर की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था पर आप कुछ कीजिए, कोई प्रभावशाली कदम उठाइए, ताकि जो है इस शहर के लोगों में जो खौफ है, माताओं में, बहनों में और आमजन में और व्यापारियों में जो खौफ है, वो खौफ दूर हो सके। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। नमस्कार।